बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी इशरा अपनी मुकम्मल बरकतों और रहमतों के साथ जारी है। रमज़ान ख़त्म होने वाला है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, अपने रब से आजिज़ी और छुपे दिल से दुआ करो। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला आजिज़ी और खलूस के साथ की गई दुआ को कबूल फरमाते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में ये ख़ास तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह की रहमत इस महीने में बढ़ जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इबादत में ज़िंदा रखते, अपने घर वालों को जगाते और इबादत में मज़ीद कोशिश करते। रमज़ान के आखिरी दिनों की सबसे बड़ी बरकत शब कदर है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के आखिरी दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें अपनी रहमत और मग़फ़िरत नसीब फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली अहादीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।